सादर प्रणाम। अगस्त महीने के राशिफल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके समक्ष अगस्त महीने की स्थिति क्या रहेगी, ग्रहों की गति कैसी रहेगी, ग्रहों की स्थितियां हम सबके जीवन को अगस्त के महीने में कैसे प्रभावित करेंगी, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। हर एक वीडियो में मैं 3 राशिफल की बात करूंगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे, जहां पर 4 वीडियो आपको अगस्त महीने में मिलेंगे राशिफल के। एक वीडियो में 3-3 राशिफल रहेगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं, ये आपकी लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। लग्न पर 70% ग्रहों का प्रभाव होता है और चंद्रमा पर 30% ग्रहों का प्रभाव होता है। इसलिए चाहिए कि आपको दोनों पर चेक किया करिए, दोनों की स्थिति क्या कहती है, वो आपके जीवन में डिसाइड होता है कि आपकी स्थिति कितनी फ्रूटफुल रहने वाली है। यदि आपकी लग्न और चंद्र राशि दोनों सेम है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आप एक ही देखिएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी वृषभ लगन कन्या राशि हो, वृषभ लगन कर्क राशि हो, वृषभ लगन तुला राशि हो या मेष लगन तुला, कोई भी ऐसी है, तो आप पहली लग्न को प्रायोरिटी दिया करिए। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं और इस बारे में आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिएगा। आप सभी को मैं हर वीडियो में इसकी बात बताता हूं। आप अपनी लग्न राशि पर पहली प्रायोरिटी दिया करिए और फिर आप उसको क्रॉस चेक चंद्रमा पर भी किया करिए। अगर दोनों में पॉजिटिव है, मैं गारंटी देकर कहता हूं कि वो महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, रिकॉर्ड तो रहेगा ही, आप इसको लिख कर रख सकते हैं कि आपके लिए बहुत फेवरेबल मंथ रहेगा अगर आपके लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर शुभ प्रभाव है। तो मैं आपकी राशिफल की बात करूं, अगस्त महीने की बात करूं, यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, स्थितियों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। ओके, अब अंतिम 3 राशियों की बात हम करेंगे, मकर, कुंभ और मीन। मकर, कुंभ और मीन राशियों वालों लोगों के लिए अगस्त का महीना किस स्थिति को लेकर प्रकट हो रहा है, किस स्थिति को लेकर आपके इस महीने की जो यात्रा है वो चलेगी, इसी बात को हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों की अगर हम स्थितियों की बात करें, अगस्त महीने में मकर राशि वालों की बात करें तो देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पर कुंडली दिख रही होगी महीने की, अगस्त महीने की। आपके लग्न में शनि की स्थिति है, वो भी वक्री स्थिति लग्न में शनि की है। लग्न में लग्नेश का अगर शुभ स्थान पर स्थिति प्लेसमेंट होती है, अगर वो वक्री होता है तो ये शुभ नहीं होता है। अगर लग्नेश लगन में वक्री हो गया ये शुभ नहीं है, लग्नेश पंचम में वक्री हो गया ये शुभ नहीं है, लग्नेश नवम में वक्री हो गया ये शुभ नहीं है, लग्नेश दशम में वक्री हो गया ये शुभ नहीं है। यानी यदि लग्नेश अपने शुभ स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है तो ये शुभ नहीं होता, ये पॉजिटिव नहीं होता, ये बढ़िया नहीं होता है। तो लग्न का शनि पे लग्न में शनि का वक्री होना निसंदेह ये इस बात को बताता है कि वर्कलोड अधिक होगा, चीज़ें अड़चन से होंगी, चीज़ें रुकावट से होंगी, चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, बहुत अधिक मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, अधिक मेहनत मिलेगी, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ थोड़ी सी झंझट, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से आप इसको समझकर चलिएगा, पहली बात। दूसरी बात, 21 अगस्त के बाद आपके लिए निसंदेह बेहतर स्थिति बन रही है क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, ये भाग्य स्थान है, यहाँ का मालिक बुध है और बुध एक कदम पीछे बैठा हुआ है, 5 नंबर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये बुध आपके नवम भाव पर जाएगा, भाग्य स्थान पे जाएगा और भाग्य का मालिक भाग्य में जाएगा। तो मैं आपको सही बता रहा हूं, 21 अगस्त के बाद आपको निश्चित तौर पर भाग्यवश कुछ लाभ, भाग्यवश बेहतर स्थिति मिलने की पॉसिबिलिटी, मिलने की संभावना बनेगी। तो 21 अगस्त के बाद भाग्य को लेकर बुध आपके लिए कुछ बेहतर हालात, बेहतर स्थिति लाएंगे। एक बात।
मंगल 11 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल का पंचम भाव में जाना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। मंगल का पंचम भाव में जाना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। मंगल जब पंचम भाव में रहेंगे तो आपके पेट, आपके प्रेम, आपके एजुकेशन, आपके लव लाइफ निश्चित तौर पर डिस्टर्ब करेंगे। इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। कब? 11 अगस्त के बाद की मैं बात आपसे कर रहा हूं। 11 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव में मंगल का होना ये अच्छी बात नहीं दिखती है। एक बात। दूसरी बात, सूर्य आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। 16 अगस्त के बाद अष्टम जाएंगे। अष्टम में सूर्य का होना ठीक होगा क्योंकि स्वराशि के होंगे, लेकिन सप्तम में सूर्य का होना 16 अगस्त तक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, अशुभ तारीखें हैं। इन तारीखों पर आपके बहुत ज़रूरी काम नहीं बनेंगे। इन तारीखों पर आपको परेशानियाँ होंगी, इन तारीखों पर संघर्ष होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका लग्नेश वक्री है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य में यदि हम कहें तो हड्डियों का ध्यान, आप पेट का ध्यान बहुत रखिए। और वे लोग जिनको किसी प्रकार से हार्ट की कोई दिक्कत रहती है या हार्ट से रिलेटेड आपको 40-45 दिनों में, अगर आपका कोई बैकग्राउंड हार्ट की डिजीज से जुड़ा हुआ होगा तो आपको 45 दिनों में झटके या 45 दिनों में आपको कुछ कष्ट या 45 दिनों में आपको थोड़ा सा गंभीरता आपको दिखी होगी। लेकिन अब जो स्थिति 11 अगस्त के बाद बन रही है वो आपके लिए शुभ रहने वाली है। तो आपके स्वास्थ्य की बात हो गई। एजुकेशन को लेकर यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा एजुकेशन की स्थिति नहीं दिख रही है, फिर भी 8 अगस्त के बाद आप एजुकेशन में फैसले ले सकते हैं। बाकी पूरा महीना एजुकेशन के लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा, स्टडी के लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा। आपके मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में अनस्टेबिलिटी रहेगी, जॉब में थोड़ी परेशानियां रहेंगी क्योंकि केतु दशम में है, कुछ शत्रु परेशान कर सकते हैं, अड़चने व अनस्टेबिलिटी आ सकती, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को लेकर 21 अगस्त के बाद बहुत शुभ समय रहेगा। 21 अगस्त के बाद बिजनेस में कोई भी फैसला लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इस बात को समझ लीजिएगा। आपके सोशल स्टेटस सामान्य, मैरिटल लाइफ की योग आपके चल रहे हैं तो विवाह के लिए आप प्रयत्न करते रहिएगा। उपाय क्या करना है? उपाय लाल फल का जूस, लाल फल का जूस आप जरूरतमंद को दीजिए, दान करिएगा, इससे आपके लिए बहुत फायदे की स्थिति रहेगी। भगवान गणेश की उपासना आप प्रतिदिन करते रहें, गणेश भगवान के चरणों में दूर्वा अर्पित करें, ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। और एक और उपाय मैं आपके लिए बता देता हूं, यदि आप प्रतिदिन ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो इसके लिए, इससे भी आपके लिए शुभता बनेगी। कुंभ राशि की बात करूं मैं, कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपका लग्नेश शनि है, आपके 12वें घर में वक्री है। 12वें घर में वक्री शनि का होना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। आपकी कुंभ लगन है, आपके 12वें घर में शनि का वक्री होना बिल्कुल शुभ नहीं है, इस बात को स्पष्ट रूप से मान के चलिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्च अधिक बढ़ेंगे, परेशानियां होंगी, अड़चने होंगे, रुकावटें होंगे, माइंड बहुत पीस नहीं फील करेगा, शांति नहीं महसूस होगी, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि 12वें बहुत अच्छी बात मैं शनि को लेकर नहीं मानता हूँ 12वें घर में। दूसरी बात कि सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 16 अगस्त के बाद, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर ठीक रहेगा। 8 अगस्त के बाद शुक्र का 6ठे भाव में प्रवेश करना शुभ नहीं रहेगा, आपके भाग्य को लेकर बहुत शुभ नहीं रहेगा। मंगल आपके 11 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो घर, भूमि, जमीन, करियर को लेकर थोड़ी शुभता बनेगी। 11 अगस्त के बाद सरकारी काम को लेकर 11 अगस्त के बाद से स्थिति अच्छी होगी। तो यदि आप कोई गवर्नमेंट से जुड़ा काम अपना पूरा करना चाहते हैं, कोई रुका हुआ काम आप पूरा करना चाहते हैं तो 11, 15, 16 अगस्त के बाद से वो चीज़ें रन करनी शुरू हो जाएंगी। अगस्त के महीने में 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 19, 20 आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। इन तारीखों पर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम, बड़े काम आपके फेवर में नहीं जाएंगे और आपके रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी और आपके लिए ये तारीखें बिल्कुल शुभ नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे मैं आपके स्वास्थ्य की बात कर लूँ। स्वास्थ्य की स्थिति अगर मैं देखूँ तो स्वास्थ्य की स्थिति अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लग्नेश 12वें है वक्री होकर और द्वितीय भाव में बृहस्पति वक्री, 6ठे घर चंद्रमा,
सूर्य की स्थिति, बिल्कुल स्वास्थ्य की स्थिति नहीं दिख रही ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको कोई दिक्कत है स्वास्थ्य की, कोई चल रही है, तो उसमें परेशानियां देखने को मिलेंगी, इसलिए बहुत ध्यान रखिए और उपाय करते रहिए। धन की बात मैं करूं, धन की स्थिति 11वें घर का मालिक बृहस्पति सेकंड लॉर्ड, धन की स्थिति सामान्य है, धन आता रहेगा, बस खर्च की स्थिति अधिक दिख रही है क्योंकि 12वें घर में शनि वक्री हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की बात मैं करूं आपसे, स्टडी की बात करूं तो एजुकेशन को लेकर बहुत शुभता नहीं बन रही है क्योंकि पंचमेश बुध है और पंचम भाव का मालिक बुध जो है 21 अगस्त के बाद बेहतर होगा। तो यदि आप एजुकेशन को लेकर कोई जुड़े फैसले, आप एजुकेशन से जुड़े कोई फैसले लेना चाहते हैं तो 21 अगस्त के बाद आप ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 21 अगस्त के बाद लीजिएगा। जॉब को लेकर 11 अगस्त के बाद ठीक रहेगा, बिजनेस को लेकर 21 अगस्त के बाद ठीक रहेगा, सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा, मैरिटल लाइफ आपके लिए कोई योग नहीं बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। उपाय की बात मैं करूं, भगवान शनि देवता, मैं अब भगवान की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं शनि ग्रह की बात कर रहा था। शनि ग्रह को ठीक करने के लिए शनि भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब मैं भगवान की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं शनि ग्रह आकाश में उस सूखे ग्रह की बात मैं कर रहा था। आपका जो लग्नेश है वो शनि है, जो आकाश में सूखा है, जो घूम रहा है, जिसमें हवाएं बहुत तेज हैं, इतनी तेज हवा वहां चलती है। मैं उस ग्रह शनि की बात अभी तक मैं कर रहा था। अब मैं उपाय के लिए मैं आपके शनि भगवान की बात करूंगा। शनि भगवान और आकाश में घूमने वाले शनि ग्रह, इसमें अंतर है। कोई भी आकाश में घूमने वाला ग्रह भगवान नहीं बन सकते हैं, आप इस बात को समझिएगा। बहुत साइंटिफिक रहिए, बहुत समझदार रहिए, समझदारी से समझिए बातों को, तभी आप साइंस को और अध्यात्म को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर सिर्फ साइंटिफिक होते चले जाएंगे तो भी जिंदगी आपकी नहीं चलने वाली। सिर्फ अध्यात्म भक्ति में चले जाएंगे तो भी आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। आप सिर्फ पूजा करके अपना बीमारी ठीक करेंगे तो भी नहीं ठीक होगी, और आप सिर्फ दवाई करके अपनी बीमारी ठीक करेंगे तो भी नहीं ठीक होगी। ये चीज़ें बैलेंस से चलती हैं, दोनों में संतुलन होना चाहिए, है ना। तो अभी तक मैं शनि ग्रह की बात कर रहा था, अब मैं शनि भगवान की बात कर रहा हूँ। शनि ग्रह को ठीक करने के लिए हर शनिवार को शनि भगवान पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, या शनि मंदिर हो, शनि भगवान की मंदिर हो तो उनके चरणों में एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए और उनसे अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा, ठीक है। शनि को ठीक करने के लिए या शनि की ऊर्जा को ठीक करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। भगवान हनुमान जी के चरणों में भी घी का दीपक जला के, लड्डू का भोग लगा के हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन का पाठ करें। तो इससे आपकी चीज़ें ठीक होंगी, और जो मैंने आपको चीज़ें और बताई हैं उसको फॉलो करिएगा। मैं आपसे अंतिम राशि की बात, मीन राशि की बात करता हूं। मीन राशि वालों की यदि स्थिति देखें तो आपके लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं। मीन राशि जो होती है वो बृहस्पति से चलती है, बृहस्पति उसको ऑपरेट करते हैं, और आपके लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति वक्री होके बैठे हुए हैं। वक्री बृहस्पति नहीं अच्छा होता। वक्री बृहस्पति, मैं अभी पिछली राशि में भी बताया हूँ कि अगर लग्नेश वक्री है तो ये शुभ नहीं होता है। वक्री का मतलब है लग्नेश वक्री हो गया तो अब जो आपके लग्न के गुण हैं, जो आपके लग्न की मैरिट्स हैं, वो डीमेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्लैनेट रेट्रो हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया। एक्चुअली प्लैनेट वक्री नहीं हुआ, प्लैनेट के रिजल्ट वक्री हो गए, प्लैनेट का आउटकम वक्री हो गया। प्लैनेट से जो मिलने वाली चीजें हैं वो उल्टी हो रही हैं। प्लैनेट उल्टा नहीं चल रहा है, प्लैनेट सीधा ही चल रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट वक्री हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्लैनेट की जो एक सापेक्ष गति किसी अन्य ग्रह या पृथ्वी के सापेक्ष गति की यदि तुलना की जाए तो उस प्लैनेट्स की स्पीड में चेंज आई है। इस वजह से वो प्लैनेट का जो रिजल्ट है वक्री हो गया है, और हम इसी को कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया, ये ग्रह वक्री हो गया, अब क्या होगा, अरे बाप रे ये ग्रह वक्री हो गया, अब क्या होगा, है ना। इस चीज को समझते तो हम अपनी
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट में हम अपनी चीज़ों को समझने के लिए अपने हिसाब से उसको एक अलग टर्मिनोलॉजी देते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं कि उस चीज़ को हम समझ पाएं, हम इंसान समझ पाएं, इस चीज़ को हम अपनी आसान भाषा में उसको समझते हैं। एक्चुअल में कहीं कहीं पर उसका मतलब कुछ और होता है। समझो मेरी बात को। अब जैसे एक कुंडली है, कुंडली के 12 भाव हैं, एक्चुअली ये धरती है, ये धरती है, कुंडली आकाश नहीं है, कुंडली धरती है, और कुंडली में पड़े हुए ग्रह ये आकाश हैं। समझो मेरी बात को। तो ये धरती है, ये आकाश है, यानी जो उसमें प्लैनेट्स हैं बैठे वो आकाश का स्क्रीनशॉट है, और धरती घूम रही है, धरती घूम रही है, प्लैनेट नहीं, धरती घूम रही है। ठीक है, धरती घूम रही है, तो फिर प्लैनेट्स के इफेक्ट वहां मिल रहे हैं। समझो मेरी बात को। सूर्य तो निश्चित है, सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल ये विषय से मैं भटक रहा हूं, मैं आपके राशिफल की बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप इसको समझिए कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट हम पर होता है। ये बेहद साइंटिफिक है और बेहद प्रोसेसिव है। समझो मेरी बात को। तो लग्न में वक्री बृहस्पति हो गए हैं, तो अब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। हेल्थ को लेकर, आपकी ऊर्जा को लेकर आप महसूस करेंगे, आप महसूस करिएगा कि आपकी जो ऊर्जा पहले थी वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, वो ऊर्जा मलिन हो रही है, आपको आलस आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मन व्यथित हो रहा है, मन उचाट हो रहा है। ये सब महसूस आप करेंगे, आप महसूस करिएगा अगस्त के महीने में। दूसरी बात, वाणी का बहुत ध्यान रखिए। वाणी, आपकी भाषा की वजह से आपको नुकसान होगा। फैमिली में भी, परिवार में भी आपके जो क्या बोलते हैं, आपकी जो फैमिली में आपके जो लोग हैं उनसे भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात, सूर्य छठे घर में प्रवेश करेंगे 16 अगस्त के बाद, तो वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बेहतर वक्त दिख रहा है। कंपटीशन देने वाले लोगों को अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, और बातें ठीक दिख रही हैं। शुक्र की स्थिति जाएगी पंचम भाव में, पेट का ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 ये तारीखें आपके लिए अशुभ है। मीन राशि वालों के लिए इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका लग्नेश वक्री है, ये मैंने शुरू में बात कर दी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन में कोई भी फैसले, हायर एजुकेशन में फैसले लेने हैं तो आप 8 अगस्त के बाद लीजिएगा। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो धन की स्थिति सामान्य रहेगी, धन आता रहेगा। भाग्य आपके साथ लगभग 67% साथ रहेगा, 67% आपके साथ रहेगा। नौकरी को लेकर आप प्रयासरत रहिए, नौकरी में कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं है, बट फिर भी 16 अगस्त के बाद नौकरी को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है। बिजनेस को लेकर भी, बिजनेस को लेकर आपके लिए, बिजनेस को लेकर 21 अगस्त के बाद स्थिति अच्छी हो रही है। बिजनेस को लेकर 21 अगस्त के बाद स्थिति जो है आपके फेवर में हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 21 अगस्त के बाद आपके लिए बिजनेस को लेकर ठीक स्थिति बन रही है। कोई भी निवेश, कोई भी नया फैसला आप 21 अगस्त के बाद ले सकते हैं। आपके जॉब की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई। सोशल स्टेटस की बात करें तो सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ के बिल्कुल योग चल रहे हैं। 21 अगस्त के बाद और अच्छे योग रहेंगे। इस बीच में कोई रिश्ता फिक्स आ सकता है, कंफर्म हो सकता है, आप रिश्तों की बात कर सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है 21 अगस्त के बाद, और विवाह के योग आपके चल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उपाय अभी नहीं बताया मैंने। उपाय, हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिएगा। केसर का तिलक आप अपने माथे पर प्रतिदिन लगाइएगा। ये 2 काम आप करिएगा। सात्विक आहार लीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। तो ये है आपके अंतिम 3 राशियों का राशिफल अगस्त महीने में। इसको आप समझिएगा। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप शेयर कर दिया करिएगा प्रोग्राम को, और लाइक करके रखा करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।